बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ डिटेल में आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब पर जो हमले हैं वो मुसलसल जारी हैं। अस्पताल से वो डिस्चार्ज आज हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हमले हैं वो जारी हैं। राना सनाउल्लाह जो हैं उनकी जानिब से क्या तमाम हदें जो है वो पार कर दी गई हैं, कुछ तफसीलात इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो डबल विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। हालांकि जो FIR दर्ज ना होने वाला मामला था उस पर इमरान खान साहब का बयान भी सामने आया कि इसमें परवेज़ इलाही साहब का जो है वो कोई उस तरह से नहीं है कि उनके या परवेज़ इलाही के दरमियान इख्तलाफात हों। ये मामला जो हैं वो कहीं और से चूँकि कंट्रोल हो रहे हैं तो इसलिए शायद FIR दर्ज नहीं हो रही। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब ने बयान तो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं लगता है कि वो विकेट के डबल साइड पर जो है वो खेल रहे हैं। कुछ इनके हवाले से भी डिटेल आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जो FIR है वो अभी तक दर्ज नहीं हो सकी। तकरीबन आज 3 के 4 दिन जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद FIR दर्ज नहीं हो सकी। IG पंजाब को भी ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन अपनी हुकूमत होने के बावजूद सूबे में जो FIR है वो दर्ज नहीं हो सकी। बल्कि उल्टा हुआ ऐसे कि जो ISPR ने मुतालबा किया था, इमरान खान साहब ने जो खिताब किया था, जिसके बाद ISPR ने मुतालबा किया था कि इस पर कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए, उल्टा इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो करने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बाई एक इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है लाहौर में, और इस इजलास में नाजरीन ISPR के बयान पर इमरान खान और उनके जो साथी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का, कानूनी कार्रवाई करने का जो फैसला है वो किया गया है। और इस पर नाजरीन पहला स्टेप भी लिया जा चुका है, और स्टेप ये लिया गया है कि आइनी और कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल जो कमेटी है वो भी तश्कील दे दी गई है कि किस तरीके से इमरान खान साहब के अगेंस्ट और साथियों पर इस मामले के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, ताकि उसी लिहाज से केस जो है वो बिल्डअप किया जा सके। और प्लस इसके नाजरीन एक और भी चीज़ की गई है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज मुल्क गिर किया गया है, इस एहतजाज पर भी कार्रवाई की जाएगी। और इसको इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, एक तो गवर्नर पंजाब और दीगर शहरों में जो जलाओ घेराव जो किया गया है इसके ऊपर अलहदा से कार्रवाई होगी, यानी कि इमरान खान का खिताब अलहदा से, फिर उसके बाद असद उमर और शाह महमूद कुरैशी का भी बयान सामने आ गया वो अलहदा, और ये जो एहतजाज है इसके ऊपर अलहदा से जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई वो करने का फैसला किया गया है। और इनिशिएट जो है वो भी चीज़ों को कर दिया गया है। दूसरी साइड पर नाज़रीन, इमरान खान साहब आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने पहले तो ये कहा था कि वो नेक्स्ट डे अपना लॉन्ग मार्च जो है उसका आगाज़ करेंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च का दोबारा से वो ऐलान करेंगे। तो डिस्चार्ज वो हो चुके हैं अस्पताल से, लेकिन अभी कुछ रोज़ उन्हें रिकवर होने में मज़ीद लगेंगे, फिर उसके बाद ही जो लॉन्ग मार्च है उस वाले से कोई अपडेट सामने आ पाएगी। लेकिन नाज़रीन जो FIR है वो अभी तक दर्ज नहीं हो पा रही, यहाँ तक कि सारे मामले को अभी तक जो एक डेडलॉक है वो देने की कोशिश की गई, या कुछ खबरें इस हवाले से आ रही हैं कि डेडलॉक बरकरार है, लेकिन अहम मामला ये है कि अभी तक जो FIR है वो दर्ज नहीं हो रही। अब नाज़रीन इस सारी इश्यूज़ के अंदर परवेज़ इलाही साहब का रोल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब नाज़रीन मामला इस तरह से देखें, एक सूबे का वज़ीर आला है। अब एक सूबे का वज़ीर आला इतना बेइख्तियार कैसे हो सकता है कि उसके सूबे में इतना बड़ा जो हादसा है, खौफनाक हादसा, जो कातलाना हमला इमरान खान साहब के ऊपर हुआ है। एक तो उसकी जिस तरह से वीडियोस जारी होती हैं मुलजिम की, और सारा का सारा जो बयानिया बनाया गया उस वीडियो के बाद, और फिर उसके बाद FIR दर्ज नहीं होती। और परवेज़ इलाही साहब जो एक मेरा ख्याल है वो इस तरह से डबल विकेट के ऊपर खेल रहे हैं कि वो इमरान खान साहब को जाकर कहते होंगे कि खान साहब हमारी तरफ से तो कोई रुकावट जो है वो नहीं है, तो ये जो पुलिस है वो खुद ही FIR दर्ज नहीं कर रही क्योंकि शायद इनको कहीं और से प्रेशर है। लेकिन नाज़रीन उन्होंने शायद कोशिश भी नहीं की होगी कि FIR जो है वो दर्ज हो। लेकिन दूसरी साइड पर वो जाकर ये कहते होंगे कि हम तो FIR दर्ज करने के हवाले से कुछ कह ही नहीं रहे, ये तो इमरान खान कह रहा है और इमरान खान ही सारा जो मामला है उसी ने उठाया हुआ है। तो इस साइड से इमरान खान को भी खुश कर दिया और दूसरी साइड से भी जो खुश है उनको भी कर दिया। और मेरे ख्याल से शायद पंजाब में जो तब्दीली है वो उसमें बड़ी ज़्यादा कोशिशें भी की गई
कि किसी तरीके से परवेज़ इलाही साहब को हटाया जाए, पीपल्स पार्टी नून लीग अपना वज़ीर आला लेकर आए। लेकिन मेरे ख्याल से नून लीग के बाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही, जिस पहले अलीम खान का नाम लिया जा रहा था, तो परवेज़ इलाही जो है वो सेकंड ऑप्शन के तौर पर मौजूद थे, क्योंकि मामलात तो बेशक वो वज़ीर आला हैं लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है। तो फ़ायदा क्या हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उनकी हुकूमत को, जिन्होंने आपको वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनाया है। और मुझे ख़दशा ये है कि परवेज़ इलाही साहब वक्त पड़ने के ऊपर, जिस तरीके से वो बार बार कहते हैं कि इमरान खान साहब एक इशारा करेंगे और हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद परवेज़ इलाही साहब उस मौके के ऊपर जब मामलात फंसे होंगे तो वो कोई ना कोई बड़ा जो धोखा है वो इमरान खान साहब को दे सकते हैं। इमरान खान साहब खैर उनके पास भी इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। मोनस इलाही साहब जो हैं इमरान खान साहब काफ़ी उनको पसंद भी करते हैं और सारा ये रब्ता उन्हीं के दरमियान है। उन्हीं ने ही परवेज़ इलाही साहब को कन्विंस किया था कि वो फिर इमरान खान साहब के साथ उन्होंने स्टैंड किया। लेकिन ओवरऑल इमरान खान साहब जो है वो अभी भी इनके अगेंस्ट कोई उस तरह से नहीं जा रहे कि परवेज़ इलाही ने उनको धोखा दिया, ये हुआ या वो हुआ। जो कल का इमरान खान साहब का बयान भी सामने आया उसमें भी यही था कि इसमें ये परवेज़ इलाही साहब का कोई रोल नहीं है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को इमरान खान साहब को जो है वो देखना होगा कि जिस तरह से वो हर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर जाते हैं और बाद में उनको धोखा मिलता है, तो यहाँ पर भी उनको जो धोखा है वो नहीं मिल रहा। दूसरी साइड पर नाज़रीन मुसलसल इमरान खान साहब के ऊपर आप कहें जो अटैक्स हैं वो भी किए जा रहे हैं। और इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है हाफिज़ाबाद की, वहाँ पर उनके एक अहम रहनुमा है, उनकी जानिब से एक जो बयान है, एक तकरीर की गई है और उस तकरीर के दौरान उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान कहता है कि मुझ पर हमला शहबाज शरीफ ने करवाया, मैं कहता हूँ ये वाजिबुल कत्ल है, जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत हुक्म देगी मैं इसको खुद गोली मार दूंगा। ये कमर ज़मान मुस्लिम लीग नून हाफिज़ाबाद। और जब ये स्टेज पर मौजूद तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त नाज़रीन साबिक वफाकी वज़ीर सायरा अफजल तारड़, अताउल्ला तारड़, यहाँ तक के साद रफ़ीक के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। तो ये तो नाज़रीन मुस्लिम लीग नून की अंदर से हालत है। और ख़ैर इनको गिरफ़्तार तो कर लिया गया है, कानूनी कार्रवाई के हवाले से भी कहा गया है कि इनके अगेंस्ट होगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो रवैया है वो भी आपके सामने है कि किस तरीके से इमरान खान साहब को अभी भी वो थ्रेटन जो है ये जो उनके रहनुमा है या रुकन है उसकी जानिब से जो है वो किया जा रहा है। आखिर में नाज़रीन इस्लामाबाद पुलिस की जो हालत है वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ तो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से एक वीडियो जो है वो सामने आई है और इस वीडियो में इस्लामाबाद पुलिस का एक जो अफसर है वो ये कह रहा है कि उन्हें ड्यूटी के दौरान जो है वो जलील भी किया जा रहा है और माँ बहन की जो गालियाँ हैं वो भी दी जा रही हैं और ये डीएसपी की जानिब से दी जा रही हैं। मामला कुछ यहाँ से शुरू हुआ था कि चूँकि एहतजाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल फैज़ाबाद के मकाम पर दोबारा भी किया गया, तो यहाँ से जो इस्लामाबाद पुलिस है उन्हें रोकने के लिए जो नफरी थी वो वहाँ पर लगाई गई थी। तो सरीना चौक में भी कुछ नफरी मौजूद थी। इस नफरी को इस पुलिस वाले का कहना है कि एक तो कल रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश भी थी लेकिन उसके बावजूद वो ड्यूटी पर मौजूद थे, तो उन्हें स्टैंड डाउन करने का कहा गया। तो जिस पर जो खैमे वगैरह थे वो शायद उसमें चले गए, तो डीएसपी साहब जो है वो फिर वहाँ पर आए, उन्होंने बाकायदा जो गालियाँ हैं वो दी और उनको जलील किया और ये कहा कि इन जो पुलिस एहलकार हैं जिनकी यहाँ पर ड्यूटियाँ थीं इनकी 2 घंटे की गैर हाज़िरी लगा दें और इनको यहीं पर रखें और सुबह जो है वो मैं इनको मज़ीद जलील करूँगा। तो ये नाज़रीन राना सनाउल्लाह के अंडर जो कुछ अफसरान उन्होंने वहाँ पर लगाए हैं डीएसपी, वो इस तरीके से जो नीचे पुलिस एहलकार हैं उनके साथ उनका ये रवैया है। और ज़ाहिर सी बात है नीचे पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी की वजह से ही मजबूर हैं कि वो जो है उनके कहने के ऊपर ये जो सारी सिक्योरिटी और वो चीज़ें कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है उनकी जॉब है, उनकी ड्यूटी है। लेकिन ऊपर से किस तरीके से रवैया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बदतमीज़ जो डीएसपी है ये ख़ुद तो पीएम ऑफिस में जाता है और वहाँ पर सोफ़े पर जाकर अपना जो टाइम है वो गुजार देता है, लेकिन हमें ये यहाँ पर जलील करता है। और अपील उन्होंने की आईजी से कि आईजी साहब इस सारे मामले का वो नोटिस लें और उनसे गुजारिश भी की कि इनके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई है वो भी होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह
सनाउल्लाह खुद भी जो है वो मुझे कोई जिस तरीके से उनकी गुफ्तगू रहती है उनके हवाले से खैर वैसे ही मशहूर है। और साथ में इमरान खान साहब को एक साइड पर 4 गोलियां लगती हैं और राना सनाउल्लाह कहते हैं, और कस्में भी उन्होंने एक इंटरव्यू में उठाई भी, और कहते हैं जी कि इमरान खान को तो गोलियां लगी ही नहीं हैं। हालांकि जो एक्सरे रिपोर्ट है लाइव जो है वो दिखाएगी डॉक्टर फैसल की जानिब से, उसमें भी आप देख सकते हैं कि 4 गोलियां जो हैं वो उनकी टांगों पर लगी हैं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का आप माइंड देखें, वो कहते हैं कि इमरान खान का जो पोस्टमार्टम है वो भी नहीं हुआ। पता नहीं पोस्टमार्टम तो जो है वो जिंदा बंदे का तो नहीं होता, लेकिन शहबाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान का भी पोस्टमार्टम हो। तो बहरहाल ये इस वक्त इनकी हालत हो चुकी है। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।